जिस समय हम लोग पहुंचे हैं, पूरा स्ट्रक्चर अंदर से पेंटों से जो पोता गया था, हम लोग के कपड़े खराब हो जा रहे थे और एकदम ताज़ा ताज़ा किया गया था। और यही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में है, आज भी नमाजी जो नमाज के नाम पर वहां जाते हैं, हमारे हिंदू सबूतों को नष्ट करने का काम करते हैं। संतोष जी, आप कह रहे थे कि जब आप पहुंचे वहां पर सर्वे के लिए तो उससे कुछ घंटे पहले वहां पर पुताई कर दी गई थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी कुछ ही घंटे पहले, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की लीडरशिप में होने वाले सर्वे से पहले। एकदम गीली पुताई थी, बिल्कुल। अपने एडवोकेट कमिश्नर को भी हम लोगों ने बताया कि ये ताज़ा है, हाथों में लग जाता था, कपड़ों में लग जाता था। और ये यहाँ तक नहीं, आज के तारीख में भी नमाज के नाम पर अंदर जाने वाले नमाजी हिंदू सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, वो पूरा परिसर सिर्फ हम सनातनी हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह नहीं तो है उसके अंदर। साहब, आपके मुस्कुराने की कोई खास वजह? संतोष जी एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं सर, मुस्कुराने की कोई खास वजह? शम्स ख्वाजा साहब जी बिल्कुल, मेरे मुस्कुराने की दो खास वजह है। आरोप है, जरा ये भाई अगर सुन ले, घर में घुस करके नमाज पढ़, नंबर एक कि वो लोग कह रहे हैं कि सनातनी धर्म पर नमाज पढ़ के ये हो रहा है वो हो रहा है, जिन्होंने हजारों जो बौद्ध और जैन मंदिरों को नष्ट करके उस पर ब्राह्मण मंदिर बनाए हैं। ये इतिहास है और ये शिवाइट स्कॉलर्स का, हिंदू स्कॉलर्स का लिखा हुआ है। दूसरा मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तकलीफ उठाई कि इसको ASI को इन्वेस्टिगेट करने दें और सब लोग खोज में लगे हुए हैं कि हाँ मंदिर था नहीं था। हम तो बचपने से सुनते आए हैं और हमारा ये मानना है कि भाई यहाँ तो मंदिर था, मंदिर तोड़ के ही तो मस्जिद बनाई है। ये तो हिंदुस्तान की तारीख की परंपरा अनफॉर्चुनेटली रही है। सैकड़ों बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के ब्राह्मणों ने बनाया, उनकी आस्था को वो किया, बहुत ही सामान्य चीज है। और मस्जिदें बनाई गई हैं, मंदिर मान रहे हैं कि ये मंदिर को तोड़ बनाए गए, कहां से आते हैं? पारुल खेड़ा इतनी तकलीफ करके ये पक्ष निकाल रहे हो, ये तत्व दे रहे हो, ये तो मालूम है हमें बचपन से। सुन लेते इसमें क्या बात है? पारुल खेड़ा नहीं है, ट्राइंग टू प्रूव व्हिच इज ऑलरेडी देयर प्रूवन। आप ज्ञानवापी की बात नहीं कर रहे, आप जैनी और बौद्ध मंदिर पे आ गए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। आप इस टॉपिक पे रहिए ना, आप खुद आपने अपने हर कमेंट में बताया, इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने हर कमेंट में बताया कि वो मंदिर जी हाँ, अभी इतिहास आपको हिंदू शिवाइट स्कॉलर्स का लिखा हुआ इतिहास आपको पता लगना चाहिए। 570 AD से जैनियों के बौद्धों के मंदिरों को तोड़ने बात तो ज्ञानवापी की हो रही है। मैं तीनों आप लोगों को बनाकर रखूंगा, मैं आप तीनों मेरे साथ बने रहिए, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। शम्स साहब आप भी, संतोष जी आप भी, पारुल जी आप भी। लेकिन साफ बात तो है, अगर गलती वहां हुई है तो गलती फिर इसको यहाँ स्वीकार लेना चाहिए। सफेद और लाल रंग के पत्थरों की इमारत ज्ञानवापी अगर सबसे बड़े विवादों का अखाड़ा है तो इसके तहखाने और परिसर किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। जी हाँ, ज्ञानवापी के सीने में दफन एक तस्वीर से न्यूज नेशन लगातार आपको रूबरू करा रहा है। टीवी पर पहली बार आप सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं ज्ञानवापी की अनदेखी तस्वीरों की पूरी रील। अब इस कड़ी में आप देखेंगे वो साक्ष्य जो मिटने के बाद भी अपनी मौजूदगी के सबूत दे रहे हैं, और दावा यह किया गया है कि साक्ष्य ही ज्ञानवापी के मंदिर होने की गवाही भी दे रहे हैं। महादेव के नंदी, आदिशक्ति का बाग, सनातन चिन्ह स्वास्थ्य, स्तंभों की घंटी जैसी कलाकृति, मंदिर जैसी दीवारों की संरचना, त्रिशूल, पान, पीपल, यकीनन एक साथ इतने प्रमाण देखकर आपको कोई मंदिर होने का एहसास हो। लेकिन यह है काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद
ज्ञानवापी का वो सत्य जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने मिटाना चाहा। मगर आज भी ज्ञानवापी के अंदर कई साक्ष्य आप देखने जा रहे हैं जिनके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों साल पहले इन सच को मिटाने की कोशिश की गई होगी। न्यूज नेशन पर ज्ञानवापी का सच, मूर्ति के निशान, मंदिर का प्रमाण। तो क्या वाकई ज्ञानवापी एक मंदिर ही है? क्या इस सर्वे में जो सारे सच परत दर परत खुलते जा रहे हैं? न्यूज नेशन आपको ज्ञानवापी में मई 2022 में हुए सर्वे की संपूर्ण रील दिखा रहा है। ये रील बताती है कि सर्वे की टीम को इस तहखाने में जो कुछ दिखा उसे देखकर ठिठक गई थी। टीम के सदस्यों का दावा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी जिसे खंडित कर दिया गया होगा। बावजूद इसके निशान अभी कायम हैं। एक बार में यह तस्वीर देखने में लगता है कि मूर्ति को किसी ने छेनी हथौड़े से खुद हटाया गया। ये खुद नहीं मिटी क्योंकि इस स्तंभ में मूर्ति तो हटा दी गई, मगर उभरी हुई आकृति कहती है कि यहां कभी कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्ति होने के संकेत मिलने के बाद अब ये सस्पेंस और गहराने लगा है। यहां और कौन से राज दफन है? इसको आप लीजिए सर, ले लिया। अरे कौन आ रहा है? पूरा एकदम मूर्ति को एकदम कैमरा वहां लगा दीजिए। कौन है भाई? भी लगाइए। सुनिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं। घंटियों की संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूज नेशन पर ज्ञानवापी का सच, क्यों तहखाने के दरवाजे बंद हुए? यहां की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहां पर कुछ दीवारें ईंट सीमेंट की हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है, यानी इस स्ट्रक्चर में 2 युगों के अवशेष नजर आते हैं। लेकिन सर्वे टीम तब चौंक जाती है जब तहखानों के अंदर कई दरवाजों के आगे दीवार खड़ी कर दी गई और रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इधर लिखिए, ध्यान आकृष्ट कराएं वादी के अधिवक्ता की यहाँ एक दीवार थी, उसको चुन के बंद। पीछे 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 दरवाजा है। हाँ, बताइए। दरवाजा है, दीवार अभी कायम है, पहले दरवाजा था। जी। साफ प्रतीत हो रहा। फोटो खींचिए। तहखाने में एक नहीं बल्कि 4 दरवाजे ऐसे मिले जिन्हें दीवार की शक्ल देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस निर्माण को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह सैकड़ों साल पहले बनी हो। कमरे में बनी दीवारों को खुरचने की निशान दिखाई दिए। देखिए कैसे पत्थरों से बनी कमरे की दीवारों के ऊपर सीमेंट बालू के प्लास्टर चढ़ाकर उस पर पेंट कर दिया गया। लाल पत्थर को छिपाने की कोशिश। कमरे की छत में एक आयताकार जगह नजर आई। पूरे कमरे की दीवारों को पेंट से ताजा ताजा रंगा गया था, जबकि दीवारों का ऊपरी हिस्से में पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के कैमरे में कैद कमरे की दीवार को देखिए। 7 फीट ऊपर साफ साफ पत्थर की दीवार नजर आ रही है, जिसे प्लास्टर से ढकने की कोशिश की गई। लाइट लगा के रखिएगा, आप हटाइएगा नहीं। ड्राइंग लेकिन इसका कुछ मंदिरों में होती है सर, दिए की तरह। फोटो खींचो भैया, फोटो खींच लो, वीडियो बनाओ। कर लिया सर, हाँ, ऐसे यहाँ से भाई पूरा लेना है। ओ भैया जी, बस 1 सेकंड एक और लेना है। हो गया जी, 1 सेकंड। न्यूज नेशन पर ज्ञानवापी का सच। बाउंड्री पर कई कलाकृतियां गायब। तहखाने के साथ साथ बाउंड्री वॉल के पास जैसे ही सर्वे टीम पहुंचती है तो टीमों को कलाकृतियों की ये दीवार दिखी। इसमें पान की कलाकृतियों की लड़ी बीच ये गायब दिखी। वक्त की मार से ऐसा हुआ या फिर कलाकृतियों को हटाया जा रहा था, ये तो राज है। मगर सर्वे टीम ने जो देखा उसे हूबहू नोट कर लिया।
इतना ही नहीं, दीवारों पर सर्वे करने पहुंची टीम को यहां पाली भाषा में भी कुछ लिखा हुआ मिलता है। देखिए दीवारों पर यहां पाली भाषा में लिखावट को। इसका एक हिस्सा यहां से गायब है। माना जा रहा है कि निर्माण में श्लोक वाली शिलाओं के एक हिस्से का ही इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे देखिए वो कौन सी भाषा में लिखा है? पाली, हाँ पाली भाषा में लिखा होगा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सर्वे टीम को इन्हीं दीवारों पर संस्कृत भाषा में आकृति दिखी। अक्सर संस्कृत भाषा में लिखे श्लोक मंदिर की दीवारों पर ही नजर आती है, लेकिन सर्वे टीम को इस दीवार पर जो सबसे चौंकाने वाला साक्ष्य मिला वो है दीवारों पर बने त्रिशूल के प्रतीक। आप भी देखिए कैसे इन दीवारों पर त्रिशूल के निशान साफ साफ अंकित हैं। इसके बाद सर्वे टीम को यहां खंबे जैसी आकृति पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। कहां है भैया? अब देखिए गेट पर की गई इस नक्काशी को। एक बार में देखने पर यह किसी मंदिर के भव्य गेट का दर्शन कराता है। सर्वे टीम जब इसके करीब पहुंची तो उन्हें यहां पर जो जगह नजर आई जहां से मूर्ति को हटा दिया गया था, इस दीवार पे दिख रहा है पीछे, पत्थर के पीछे ये तो दरवाजा। सर्वे टीम लगातार परिसर के बाहरी हिस्से की जांच में जुटी रही और साक्ष्य एक एक कर सामने आते रहे। ये प्लेन पत्थर के ऊपर का देखिए खंभों पर बनी कलाकृतियों को। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये कलाकृतियां सिर्फ मंदिर में नजर आती हैं। और कलर तोड़े भी गए, छोटे बड़े कलर। देखिए खंभे पर अंकित ये कमल का फूल। कोई भी चीज ऐसी। सर्वे टीम के मुताबिक इस खंभे पर कई कलश नजर आते हैं जिन्हें तोड़ा भी गया है। ज्ञानवापी के अंदर जो कुछ देखा उसके आधार पर सर्वे टीम ने दावा किया कि सनातन परंपरा की पहचान वाली कई कलाकृतियां ज्ञानवापी में मौजूद हैं, जबकि कई कलाकृतियां मिटने के बाद भी नजर आ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। पारुल खेड़ा, जिस ईमानदारी के साथ शम्स ख्वाजा कह रहे हैं कि देखिए साहब हम तो मान ही रहे हैं कि वो मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सवाल ये कि अगर सब कुछ इतनी ईमानदारी से स्वीकारा जा रहा है तो सबूतों को मिटाने की साजिश लगातार क्यों की गई? जी यही मैं इनसे भी बोलना चाह रही थी। ये इन्होंने हर कमेंट में, अभी शुरू का भी कमेंट और अभी भी जब इन्होंने बात करी तो इन्होंने यही बोला कि वो तो हम मान रहे हैं मंदिर था, तो मंदिर था तो हमारा मंदिर हमें सौंप क्यों नहीं देते हैं? हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, हमारा धर्म, विश्वास, आस्था सब उनके साथ जुड़ी है, तो आप हमें सौंप क्यों नहीं देते हैं? देखिए ये सारी चीजें, पहले तो मैं बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हनन करती है। दूसरी बात, मैं शम्स साहब का एक और जवाब दे दूं, हम 2 कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों ने बोल दिया है कि इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो धार्मिक स्वरूप नहीं बताता है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट की बात, वहां पर अभी ये कोर्ट में बात अभी चल रही है, तो अभी उस पे भी हम चाहते हैं कि जल्दी हटे। देखिए जो भी ऐतिहासिक, जो भी राजनीतिक कारणों से वो लाया गया था उसे हटा दिया जाए और जो चीज हमारी है उसे हमें सौंप दिया जाए। कहाँ कौन से मस्जिद में आप देखेंगे कमल का फूल, त्रिशूल, कलश, ये सब कहाँ? शम्स ख्वाजा जी, शम्स ख्वाजा साहब, एक तो आप जब पारुल जी बोल रही थी आप कुछ नोटिंग और डिनाई कर रहे थे, एक तो उसका जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरी बात ये है, अगर उस जगह पर आपने खुद स्वीकारा कि मंदिर थी, बाद में उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया और आज भी जब सबूत छिपाए जा रहे हैं, समय समय पर उसमें फेरबदल और बदलाव किए जाते रहे, तो क्यों ना उन लोगों की भावनाएं जो इस मंदिर में आस्था रखते हैं उनकी आहत ना हो और सीधे तौर पर क्यों ना सौंप दिया जाए इस जगह को? देखिए 3 बातें हैं जो आपने कही हैं और पारुल ने कही हैं। एक तो ये कि आपकी रिपोर्ट ने दिखाया कि इसमें पाली भाषा के पत्थर थे, तो पाली भाषा वाले जो पत्थर हैं वो व्यापक रूप से इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर न सिर्फ मंदिर था बल्कि मंदिर भी उससे पहले तोड़कर एक बुद्धिस्ट मंदिर को
मॉन्स्ट्री को डिमोलिश किया गया, वहां ये बना। माफ कीजिएगा, आप पाली भाषा का जो पत्थर आया वो साफ सबूत हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाया गया तो मस्जिद बनाना जस्टिफाई है, दूसरा आप कह रहे हैं कि 1991 का कानून है तो इसका मतलब नहीं है। सर बात उससे आगे की है, बात यह है कि ये तस्वीरें चीख कर क्या बता रही हैं? एक अच्छी सी सीधी बात अगर हमें मिल रही है, तो उसको हमारे मर्जी के खिलाफ है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। और शम्स ख्वाजा जी, आपने पाली भाषा का जिक्र किया, मैं ये भी बता दूं कि वो सिर्फ बौद्धों की भाषा नहीं है, उससे भी पुरानी भाषा थी और उसमें वेद भी लिखे गए और दूसरी शास्त्र भी लिखे गए। देखिए दूसरी बात ये है कि अगर भावनाएं जो है उन्हीं पे आपको चलना है तो 10 लोगों की भावनाएं हैं, 10 लोगों की और भावनाएं हैं, तो इन्हीं भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया कि भैया फिर आप शायद या तो भटका रहे हैं सर या फिर भटके हुए हैं, माफ कीजिएगा सर, बड़े अदब के साथ। ये 10 लोगों की भावना की बात है संतोष जी, या उन साक्ष्यों की बात है जो चीख कर अपनी हकीकत को बता रहे हैं? संतोष जी जनाब, अगर कोई मस्जिद, देखिए हकीकत है, साक्ष्यों की बात है, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और ये शम्स साहब को ये नहीं मालूम है कि ये बौद्ध और जैन कहाँ से आए, ये भी हमारे सनातन के ही अंग हैं। और ये कौन से इतिहास को पढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। एक समय आक्रमणकारियों ने सनातन को विनष्ट करने का काम किया और स्वतंत्र भारत में आज के ये मुसलमान पढ़े लिखे हिंदू आस्था पे चोट करने का काम कर रहे हैं, और हिंदुओं की आस्था से चोट करने का काम न करें, इसका खामियाजा अच्छा नहीं होगा। मैं विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से स्पष्ट कहता हूं, ये सनातन की धरती है। आपकी भावनाएं समझी जा सकती हैं और मुझे लगता है कि जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी है इन बातों को कहने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अदालत के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 में आपको आगे हम लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, वो दावा जो हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग को लेकर बार बार करता रहा, ये दावा है शिवलिंग और परिसर के बाहर विराजमान मंदिर से जुड़ा। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर किया जाए तो इस हिंदू पक्ष के दावे को वीडियो एविडेंस के सहारे कुछ बल जरूर मिलता है। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 के पहले हिस्से में हमने आपको साल 2022 की वीडियो रिकॉर्डिंग के वो हिस्सा दिखाए जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जुबानी विवाद है। यानी ये आकृति वजूखाने का फव्वारा है या फिर पवित्र शिवलिंग। इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वीडियो फुटेज के इस हिस्से में नजर आते हैं शिवगण नंदी। 35 सेकंड के इस वीडियो में एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि पलक झपकी तो वीडियो में कैद ये तथ्य आपसे छूट जाएंगे। वीडियो जहां शुरू होता है वहां आपको नजर आएंगे भगवा रंग से ढके शिवगण नंदी। गौर से नंदी महाराज के मुंह की दिशा देखिए, और जब वीडियो पैन होकर घूमता है जहां जाकर रुकता है वहां स्थित है वही आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा और हिंदू पक्ष महादेव मंदिर का पवित्र शिवलिंग करार देता है। अब अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर आपको वीडियो दिखाते हैं, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं और दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिशा में नंदी का मुख है उसी दिशा में है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक पवित्र शिवलिंग। जिस दिशा में नंदी का मुख उसी दिशा में कथित शिवलिंग। शायद पहली नजर में आप सोचें इसमें खास क्या है, तो आपको इसके लिए देखने होंगे भगवान शिव के धाम, जो आपको बताएंगे कि शिवगण नंदी के मुख और शिवलिंग जहां स्थापित है उसका एक खास महत्व होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है उसी दिशा में है नंदी का मुख। केदारनाथ में जहां नंदी विराजमान है वहां से आपको सीधे
शिव धाम के दर्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका धार्मिक महत्व भी आपको बताते हैं। वापी की तरफ इसलिए है, वो भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग था और उधर उनका मुख है। नंदी तो तपस्या कर रही है, नंदी का तो एक तपस्या है, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये इस प्रकार की चीज़ें जो है हमारे सब सर्वे हो रहा है। भगवान देखो, पहला सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला, किसी को क्या भरोसा था। अभी भी स्वास्तिक मिल रहा है, वो मिल रहा है, त्रिशूल मिल रहा है। अगर हिंदू मान्यताओं से जुड़े इस दावे को समझा जाए तो क्या ये माना जा सकता है नंदी के मुख की दिशा की थ्योरी शिवलिंग होने का सबूत है? क्या नंदी का मुख और शिवलिंग का आमने सामने होना इस स्थान के शिव मंदिर होने का सबूत है? क्योंकि मामला अदालत में है तो साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अदालती आदेश के मुताबिक जांच ही इस थ्योरी को सही या गलत होने के तराजू पर तौल सकती है, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि